तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब अच्छे हैं। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे। दोनों को हम लोग एकदम बेसिक तरीका से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम दे देते क्या, साधारण ब्याज। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ये दो टॉपिक हम लोग को क्या करना, पढ़ना। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे क्या कंसेप्ट। देखिए, एकदम बेसिक तरीका से हम लोग सीखेंगे क्या क्या होता है। तो साधारण ब्याज में सबसे पहला बात क्या होता है ना, मूलधन के बारे में जानना। मूलधन, ये मूलधन क्या होता है। ठीक है, तो मूलधन का मतलब क्या होता है ना, आपका अपना पैसा। ठीक है, यानी आपका अपना रुपया। ठीक है, ये क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, और मूलधन के बारे में हम लोग क्या समझ, मूलधन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट लिख देते हैं हम लोग, जो मूलधन, मूलधन को पी से सूचित करते हैं, पी से सूचित करते हैं। मूलधन को किससे सूचित करते हैं, पी से। और दूसरी बात, ये जो मूलधन होती है, मूलधन, मूलधन 100% होता है। कितना होता है, 100% होता है। कोई दिक्कत। तो मूलधन मतलब क्या हुआ, आपका अपना रुपया, और मूलधन को पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और मूलधन हमेशा 100% होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब दूसरा बात क्या होता है, जो समय, ये समय तो सब जानते हैं। तो समय को हम लोग टी से सूचित करते हैं, समय को टी से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत। समय किसे, टी से। और एक चीज आता है दर, तो दर को आर से सूचित करते हैं, रेट। ठीक है, दर को आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब दूसरा बात क्या होता है, यहां से हम लोग पढ़ेंगे ब्याज। ये ब्याज क्या होता है। ठीक है, ब्याज। ठीक है, ब्याज, तो जब आप किसी व्यक्ति को कुछ रुपया कुछ दिन के लिए उधार देते हैं और उसके बदले जो आपको वह कुछ न कुछ अधिक राशि आपको वापस करता है, उसको क्या बोलते हैं, ब्याज। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ब्याज क्या होता है, तो मूलधन, मूलधन से, ठीक है, मूलधन से कुछ रुपया बढ़ाकर देना ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज होता है। सिंपल सी बात, मूलधन जितना आप रुपया दिए उससे वो अधिक मतलब बढ़ा करके दिया, तो वो क्या हो गया, ब्याज हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे, ये ब्याज होता है, यानी ब्याज को एसआई से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये जो ब्याज होता है, ब्याज यानी एसआई, एसआई, ठीक है, आर गुना टी परसेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है। कोई तकलीफ, किसके बराबर होता है, आर गुना टी परसेंट के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, अब एक पॉइंट और आ जाता है क्या, मिश्र धन। मिश्र धन, ये मिश्र धन क्या होता है, तो आपका जो धन कुछ समय बाद, ठीक है, ब्याज के साथ लौटाता है, उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धन। मतलब मिश्र धन क्या होता है, ये जो होता है मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है, के बराबर होता है। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए, अब देखिए, अब एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन 100 प्लस आर टी परसेंट के बराबर होता है, के बराबर होता है।
ठीक है, किसके बराबर होता है? 100 प्लस RT% के बराबर होता है। अब चलिए हम लोग इस पे काम करते हैं। अब सब चीज़ समझ गए, हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। मान के चलिए हम P बराबर 1000 रुपया ले लिए, कितना? 1000, और R बराबर ले लिए 10%, और T बराबर ले लिए 2 ईयर। हाँ, तो आपसे हम क्या पूछें? जो हमको SI का मान ज्ञात करिए। SI बराबर वाट, क्या? SI बराबर वाट। तो SI का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज। तो अभी हम जस्ट आपको क्या बोले, जो मूलधन जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो अब जब यहाँ से हम बात करेंगे, ये जो मेरा 100% है वो किन के बराबर है? SI मतलब 1000 के बराबर। अब चाहिए कि आपको SI का जो आप प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा? ये R यानी 10 गुना T 2 यानी 20% के बराबर कौन हो गया? SI। तो यहाँ से आपको निकाल देना है जो 20% का वैल्यू क्या हो गया? तो 1000 बट्टे 100 और गुना कितना? 20, 2 जीरो से ख़त्म हो गया, ये कितना हो गया? यानी 200 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। समझ गए बात को? चलिए एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। मान लेते हैं P बराबर जो है 2000 रुपया है, और R बराबर 10% है, और T बराबर 3 ईयर है। हम आपको क्या बोले? जो आप SI निकालिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता है? जो हमको आपको P दिया है, तो आप जानते हैं कि P जो होता है वो 100% होता है, या मूलधन कितना होता है? 100% के बराबर होता है। अब चाहिए कि आपको ब्याज, तो ब्याज जो होता है वो R गुना T% के बराबर, तब प्रतिशत SI बराबर क्या होगा? तो 10 गुना 30 यानी 30% आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा कि नहीं? तब यहाँ से निकाल दीजिए आप 30% का वैल्यू, तो हो जाएगा 2000 बट्टे कितना? 100 और गुना कितना? 30, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 3 दुना कितना हो गया? यानी 600 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो आपने साधारण ब्याज निकालने के लिए समझ गया। चलिए अब हम मिश्रधन की बात करते हैं, ठीक है। मिश्रधन की बात करते हैं। अब दो सवाल और लेते हैं। जैसे P बराबर ले लिए हम 1000, R बराबर ले लिए 10%, और T बराबर ले लिए 3 ईयर। आपसे हम क्या पूछे? जो अमाउंट बराबर वाट। अमाउंट बराबर क्या? वाट। तो आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि मेरा जो मूलधन है वह 100% होता है। तो 100% का वैल्यू कितना दिया आपको? 1000, यानी ये मूलधन है, और प्रतिशत मूलधन कितना? हमेशा 100% होता है। अब अमाउंट में क्या होता है ना, अमाउंट क्या होता है? तो ये P प्लस RT% के बराबर था। P का मान आपको 100% प्लस RT का मतलब कितना? 10 अतिया 30, यानी 130% का वैल्यू आपको क्या करिए? चाहिए। तो आप यहाँ से 130% का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बटे कितना? 100 गुना 130, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, ये कितना हो गया? 13 दहीन 130, मतलब कितना? यानी 1300 रुपया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक प्रश्न और हम लोग करेंगे, ठीक है। एक प्रश्न हम लोग और करेंगे। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, जैसे P बराबर ले लिए हम 2000 रुपया, R बराबर ले लिए 20%, और T बराबर ले लिए 2 ईयर। हम बोले आपको अमाउंट बराबर वाट। अमाउंट क्या होगा? हाँ, अमाउंट क्या होगा? तो कहिएगा सर अमाउंट जो होता है, अमाउंट का जो प्रतिशत होता है वह 100 प्लस RT के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 100 प्लस R का मान है 20 गुना T का मान है 2, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 20 गुना कितना? 40, मतलब 140% का वैल्यू आपको क्या करना? निकालना है। हाँ, तो आपको कहिएगा सर 100% बराबर वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2000। तो सर 140% का वैल्यू निकालना आपको। तो क्या हो जाएगा? 2000 बटे कितना? 100 गुना 140, 2 जीरो से ख़त्म, यानी कितना? 14 दूना 2800 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो एकदम आसान है, कोई भारी बात नहीं है। समझ गए बात को? चलिए एक और प्रश्न हम लोग लेते हैं, एकदम बेसिक सा। जैसे P यानी मूलधन बराबर ले लिए हम 5000 रुपया, मूलधन बराबर 5000 रुपया, और R बराबर ले लिए 5%, ठीक है। और T बराबर ले लिए कितना? 3 ईयर। हम आपको बोले क्या?
आप जो है अमाउंट बराबर बात करिए, अमाउंट क्या होगा। तो कहिएगा सर ये जो मेरा धन होता है ना वह 100% होता है, तो 100% बराबर कितना 5000, इतना तक लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अब अमाउंट चाहिए, अमाउंट में क्या होता है ना 100 तो पहले से होता है, और RT%, R और T, तो 5 दिया कितना हो गया 15, यानी 115% का वैल्यू आपको क्या करना है निकालना है। निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है। ये कितना हो जाएगा 5000 बटे कितना 100 गुना 115, 2 जीरो से ख़त्म, तो 115 पंचे कितना 575, उस पर कितना 1 जीरो हो जाएगा, अर्थात 5750 रुपये। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँ ना आप लोग को साधारण ब्याज निकालने के लिए आ गया। चलिए अब चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे हम लोग। किस पे बात करेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करते हैं थोड़ा। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए, तो सबसे पहले इसमें कंसेप्ट की अगर हम बात करें, कंसेप्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले जान लीजिए जो मूलधन जो होता है ये क्या होता है P होता है। समय को हम लोग किससे सूचित करते हैं ना T से, और दर को किससे सूचित करते हैं हम लोग R से, और CI यानी ब्याज, ब्याज को हम लोग CI से सूचित करते हैं, और मिश्रधन, मिश्रधन को हम लोग A से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब बात करेंगे क्या, अब इसमें थोड़ा सा क्या है ना अलग चीज़ है, इसमें 100% निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें हम लोग काम करेंगे किस पे, रेट पे। तो जो रेट आपको दिया रहेगा, मान चलिए R% रेट दिया, इसको तोड़ना आपको, तो ये टूटेगा किस में x बटे y के रूप में, और इसको क्या करना जोड़ के लिखना, तो ये ऊपर हो जाएगा x प्लस y बटे क्या हो जाएगा y। ये जो निकलता है ना वह 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का क्या होता है मिश्रधन और मूलधन। अब यहाँ से तो x प्लस वाई जो हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी मिश्रधन हो जाएगा, और यहाँ से y क्या हो जाएगा आपको ये मूलधन हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए, केवल 1 साल के लिए, ठीक है। केवल कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। समझ में आ गया। तो बस अपना खेल इसी पर है, ठीक है। चलिए एक छोटा सवाल पे हम बात करेंगे, ठीक है। पहले प्रतिशत पे हम समझा देते हैं फिर बात करेंगे। मान लेते हैं कि रेट बराबर ले लिए हम 20%, रेट बराबर कितना ले लिए 20%। 20% का मतलब क्या होता है ना 1/5 होता है। अब इसको क्या करना जोड़ के लिखना, तो ये कितना हो जाएगा 6/5। ये जो हुआ आपका ये 1 साल के लिए हो गया, कितना साल के लिए 1 साल के लिए होगा या, ठीक है। कहिएगा सर 2 साल का निकालना है तो 6/5 पर क्या करना पावर 2 साल कर देना। कहिएगा सर 3 साल के लिए निकालना है तो 6/5 पे पावर कितना कर देना 3 डॉट डॉट डॉट, जितना मन होगा उतना आप क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक है n साल के लिए। तो अब जैसे एक छोटा सा और एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, अगर हम R बराबर लिए 10%, तो 10% का मतलब कितना 1/10, मतलब 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में यह 11/10 हो जाता है। अब इस 11 में ये 11 क्या हो जाता है आपका अमाउंट होता है, और ये 10 क्या होता है ना प्रिंसिपल होता है। इस दोनों का अंतर कितना हुआ, जो ये जो 1 रुपया हुआ वो आपका क्या हो गया CI हो गया। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब इस पे जरा हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। ये तो एक और देख लीजिए, अगर हम R बराबर 5% की बात की, रेट 5% दे दिए तो क्या होगा 1/20, 1/20 का मतलब कितना हो गया 21/20। ये जो आपका 1 साल कहिएगा सर हमको 2 साल के लिए निकालना, तो 2 साल में क्या करना 21/20 पे पावर 2, 20 21 का कितना 441, ये 20 कितना हो गया 400। ये जो अमाउंट हो गया ये आपका ऊपर वाला अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, दोनों का अंतर जो 41 निकला हुआ आपका CI हो गया। समझ गए बात को। एक और ले लेते हैं, रेट बराबर अगर हम 4% की बात करेंगे तो 1/25 हो जाएगा, अगर आप जोड़ के लिखेंगे तो 26/25 हो जाएगा। अगर आप ये 1 साल के लिए कहिएगा सर 2 साल का निकालना है तो 26/25 का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 676 बटे कितना होगा 625। ऊपर वाला अमाउंट हो जाता है, नीचे वाला प्रिंसिपल हो जाता है, दोनों का अंतर जो होगा, दोनों का अंतर कितना हो गया 51, ये आपका CI बन गया। समझ गए बात को। तो केवल आपको रेट पर काम करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए बात हम इस पे देखिए प्रश्न करते हैं, ठीक है। प्रश्न करते हैं मान लेते हैं जो
P बराबर 1,000 रुपया है। P बराबर कितना लिए 1,000 रुपया, ठीक है। और R बराबर लिए कितना 10% और T बराबर लिए 2 ईयर। आपको बोले हम क्या CI ज्ञात करिए, CI बराबर वाट, CI ज्ञात करिए, क्या करिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। चलिए बनाते हैं हम लोग। तो जब भी काम करेंगे किस पे, रेट पे काम करेंगे। तो 10% का मतलब कितना होता है 10/100, आपको ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये 1/10 होता है, मतलब जोड़ के लिखेंगे कितना होगा 11/10। ये कितने साल के लिए हो, 1 साल के लिए। आपको साल कितना कितना समय दिए, 2 वर्ष समय दिए, तो इसमें पावर करेंगे 2, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 बट्टा कितना 100। तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया आपका अमाउंट, और दोनों का अंतर 21 जो निकला वो हो गया CI। हमको क्या चाहिए, CI चाहिए ना, तो आपको यहाँ क्या दिए प्रिंसिपल, जो दिए उसी के बराबर करेंगे, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 100, तो 100% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1,000 रुपया। तो यहाँ से आपको चाहिए कितना 21%, आपको CI चाहिए तो कितना निकालेंगे 21%, ये हो जाएगा 1,000 बटे 100 गुना 21, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना हो गया 210 रुपया। क्या समझें कि नहीं। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। अगर P बराबर मान चलिए ले लिए 1,000, ठीक है, और R बराबर ले लिए कितना 20% और T बराबर ले लिए 2 ईयर, ठीक है। आपको बोले क्या CI बराबर वाट, CI ज्ञात करिए। तो आपको क्या करना है, ये 20% को तोड़ना है। तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 रुपया पे 1 का ब्याज मिल रहा, मतलब 6/5। समय कितना साल है 2 साल। आपको पावर 2 करना, तो कितना हो गया 36 बटा कितना 25। ये आपका हो गया प्रिंसिपल, ये आपका हो गया अमाउंट, दोनों का अंतर कितना 11, और ये क्या हो गया आपका CI। कोई दिक्कत, सारा चीज़ आपको निकल गया, केवल रेट पर खेल होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपको क्या दिया प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल के बराबर करेंगे तो कितना यूनिट है 25, तो 25 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया आपको 1,000। तो 11 यूनिट का वैल्यू निकालना, तो क्या होगा 1,000 बटा कितना 25 गुना 11, 11 25 चौके 140, तो 11 चौके 44, 440 रुपया। समझे बात को कि नहीं। चलिए अब आगे की बात करते हैं हम। जैसे P बराबर ले लिए हम 8,000 रुपया, ठीक है, और R बराबर ले लिए 5%, T बराबर ले लिए 3 ईयर। T बराबर कितना लिए 3 ईयर। हम आपको बोले क्या CI ज्ञात करें, CI बराबर वाट। तो कहिएगा सर कैसे बनाएंगे, तो चलिए 5% का मतलब कितना 1/20, कितना होता है 1/20। इसका जोड़ के लिखेंगे कितना होगा 21/20। कितना साल है 3 साल, तो पावर करेंगे 3, तो 21 का स्क्वायर 21 का क्यू कितना होता है 9261 होता है, और 20 का क्यू कितना होता है 8,000 होता है। कितना का अंतर हो गया ये 1261 रुपया का। आपको चाहिए क्या यही ना 1261। ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये हो गया आपका CI। समझे बात को। तो आपको क्या दिया है प्रिंसिपल ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो गया 8,000, तो यहाँ से लिखेंगे 8,000 का वैल्यू कितना है 8,000, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 1, आपको कितना चाहिए 1261 यूनिट, क्या हो जाएगा तो 1261 गुना 1 यानी कितना 1261 रुपया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे निकालेंगे, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है। चलिए आप अमाउंट निकालने के लिए सिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए P बराबर ले लेते हैं 1,000 कर लीजिए, P बराबर 1,000, R बराबर ले लिए 10% और T बराबर ले लिए 3 ईयर। आपको बोले अमाउंट निकालिए, अमाउंट मतलब क्या मिश्रधन ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप, तो 10% का मतलब आपको याद होना चाहिए 1/10 होता है। जोड़ के लिखेंगे तो कितना होगा 11/10। समय कितना है 3 साल, इस पर पावर क्या करेंगे 3, तो 11 क्यू कितना होता है 1331 होता है, बट्टा कितना हो गया 1,000। ये आपका हो गया अमाउंट, ये आपका हो गया प्रिंसिपल। कोई दिक्कत नहीं ना। आपको निकालना क्या है अमाउंट, तो यहाँ से लिखेंगे चूँकि 1,000 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ आपको 1,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, इसीलिए कितना यूनिट चाहिए आपको 1331। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1331 गुना 1 यानी 1331। ये आपका आंसर हो गया। समझे बात को। एक छोटा सा और प्रश्न लेते हैं हम लोग। जैसे P बराबर ले लिए 1,000, R बराबर ले लिए 10%, T बराबर ले लिए 2 ईयर और अमाउंट बराबर वाट। अमाउंट बराबर क्या किए वाट। तो कैसे निकलेगा,
तो यहाँ से 10% का मतलब क्या होता है 1/10, मतलब कितना 11/10। ठीक है, कितना साल 2 साल, तो स्क्वायर करेंगे 11 का स्क्वायर 121 बटे कितना 100। कोई तकलीफ? ये आपका हो गया अमाउंट, ये हो गया आपका प्रिंसिपल, दिए क्या आपको प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे जो 100 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1000, 100 का वैल्यू 100,000, 1000 तो 121 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1000 बटा कितना 100 गुना कितना 121, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया 1210 रुपया। तो इस तरह से आप जो है क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। तो आप एक बार कोशिश करेंगे, अगर कहीं दिक्कत होगी तो मैं खुद आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक था, मेन टॉपिक क्या था, हम लोग को सीखना था जो ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आपने साधारण ब्याज सीख लिया, चक्रवृद्धि ब्याज सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।